हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज रिद्धि की तबीयत नहीं ठीक है, तो उसके वजह से मेरी भी तबीयत आप लोग देख सकते हैं। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत नहीं ठीक रहती है तो फिर इसका मुंह भी देखिए कितना लाल हो रखा है। इसे बुखार बहुत ज़्यादा है और इसे बोल रही हूँ कि कुछ खा लो, दवा खा लो। चलो पीओ, अभी उठो। और अभी उठती हूँ, इसको भी खिलाऊंगी कुछ और मैं भी खाऊंगी। मैंने भी कुछ खाया नहीं है, मेरी भी हालत आप लोग देख सकते हैं। नहाई धोई हूँ मैं, मेरा घर का काम भी हो चुका है, बट इसके वजह से ही तबीयत मेरी भी ठीक नहीं लग रही है। शाम को जैसे घर किचन में आई तो यहाँ पे देखिए सिद्धि ने निकाला था ये जूस का ये मशीन, जूस मेकर निकाला था। और ये मैंने दोपहर को जो बनाई थी खिचड़ी किसी ने नहीं खाई। और किचन में सिद्धि ने इतने सारे बर्तन बस फैला के रख दिए हैं। अब मैं चलती हूँ उसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आज तो मुझे जाना है शाम को बाहर। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैं बस यहाँ पे सारा सब कुछ समेटूंगी। पहले दूध गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। दूध बाहर ही था और दूध को बॉईल कर दूँगी, नहीं तो फिर दूध को क्या होगा ना कि वो गर्मी बहुत पड़ रही है, दूध ख़राब हो सकता है। तो बस वही। और यहाँ खिचड़ी किसी ने नहीं खाई है, मुझे लगता नहीं कि अब कोई खिचड़ी खाएगा। तो यहाँ खिचड़ी को मैं खाली कर दूँगी, डिश आउट कर दूँगी, जिससे कि कुकर वगैरह सब मैं मांज दूँ, मतलब धो दूँ। नहीं तो फिर आने के बाद इसे कौन धोएगा। रात का डिनर तो बनेगा नहीं, क्योंकि मेरा खाना तो है आज बाहर। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ, दही को जमा देती हूँ, क्योंकि जामुन थोड़ा सा सुबह ही रखी थी और दूध को थोड़ा सा बॉईल कर दी हूँ, मतलब थोड़ा सा गुनगुना कर रही थी, लेकिन ये ज़्यादा गर्म हो गया। तो इसमें क्या करूँगी ना, इसको थोड़ा आधा दूध ये डालूँगी गर्म और आधा फ्रिज में से निकाल के दूध डालूँगी। और फिर ये दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा तो ये दही जम जाएगी। फिर वैसे भी अभी गर्मी है ना, तो दही जल्दी जम जाती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये फ्रिज कितना गंदा हो गया है। तो बच्चे ऐसे ही, मैं जब सो जाती हूँ ना दोपहर को, और फिर रिद्धि को लेके मैं सोई थी आज दोपहर को, तो सिद्धि देखिए यहाँ पे वो जूस बना रही थी अपने लिए। तो यहाँ पे फ्रूट वगैरह सब रखा था फ्रिज में, तो वो अपना लेके यहाँ पे अनार का जूस बनाई थी और अंगूर का, ग्रेप्स का, दो चीज़ का वो जूस बनाई और ख़ुद पी ली, अपनी बहन के लिए और मेरे लिए बचा के रखी थी कि मम्मा देखो मैंने जूस बनाया है। तो क्या करें, बच्चे सीखते भी रहते हैं ना। अब बच्चों की छुट्टियां चालू होती है, बच्चों को मतलब कुछ ना कुछ करने का मन करता रहता है, तो ये सब भी उसके चक्कर में गंदा हो जाता है। तो यहाँ फ्रिज कितना गंदा हो गया था, तो वही उसे पोंछ रही थी मैं, क्योंकि वो जूस बनाई ना उसी हाथ से वो सब। तो जहाँ जहाँ उसने हाथ लगाया था मैंने वहाँ पोंछ दिया। अब उसके बाद में देखिए बर्तन का ढेर लग गया था, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद दोपहर को बर्तन सब धो के तब सोई थी। लेकिन ये जूस वूस बनाई थी तो वो सबका सब प्लेट और ग्लास, जूसर सब रख दी थी, तो वो सब धो रही हूँ। और बर्तन जो भी था ना दोपहर का खाने का, लंच का जो भी, तो सब खाली करके डिश आउट करके मैं धो के मांज दूँगी। और ये जो खिचड़ी वगैरह मैंने सब बनाई थी तो ये कोई नहीं खाएगा, इसे फ्रिज में रख देती हूँ। कल इसको छौंका लगा के तड़का लगा दूँगी। अभी रात को तो कोई खाएगा नहीं और फेंक तो सकते नहीं हैं, तो वही सब। और किचन का गैस जो है ना, ये सब साफ़ था। मैं सुबह सब साफ़ करके दोपहर को मैं सोई थी, ऐसा नहीं था। लेकिन बस यही सिद्धि ने जूस वगैरह सब बनाया तो सबके छिट्टे गए थे, तो मेरा मन नहीं माना। मैंने बोला कि अभी गर्मियाँ भी हैं तो मूंगी भी आ सकती हैं, तो बस इसे सब पोंछ दूँगी और ये सब काम निपटा के जाऊँगी ना, तो आने के बाद में बहुत फुर्सत रहेगा। खाना वाना तो सब वहीं पे डिनर करना है, तो आने के बाद में क्या रहेगा, फिर आना है, ड्रेस चेंज करना है, फ्रेश होना है, उसके बाद में सीधा हम सो सकते हैं। तो ये शाम के ना 5 से 5:30 बजे के लगभग का टाइम है। और हस्बैंड बोले हैं कि 7 बजे तक आ जाएंगे, फिर साथ में जाएंगे। तो सिद्धि ने आज क्या किया देखिए, मतलब जहाँ जहाँ उसने सब टच किया ना, ट्रॉली में हाथ लगा के जहाँ जहाँ उसने मतलब सोचा कि यहाँ से बर्तन ले लेते हैं, तो ट्रॉली में ही प्लेट ग्लास है ना, तो वो सब लेने के चक्कर में शायद उसने उसी हाथ से ये सब टच किया है। तो मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था, तो सब मुझे पोंछना पड़ रहा है। तो ये सब काम निपटा के जाऊँगी। और कहीं जाने से पहले यही होता है ना कि ये सब काम निपटा दो, नहीं तो फिर आने के बाद में ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं तो कहीं जाने के पहले ही अगर सारा काम निपटा देती हूँ ना, फिर आने के बाद में बहुत राहत रहती है।
तो बस ये सब पोंछ दूँगी, इसीलिए मैं इन लोगों को किचन में आने नहीं देती हूँ अपने बच्चों को। लेकिन ठीक है, बच्चे सीखेंगे भी कैसे, तो बच्चे अगर करेंगे तभी ना सीखेंगे। तो यहाँ पे सारा सब कुछ डन हो गया है और मैं पी रही हूँ पानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ना मैंने घर की सब कुछ काम ख़त्म कर दिए, फिनिश कर दिए। यहाँ पे सब घर भी क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन है। आप लोगों को चारों तरफ से दिखा दे रही हूँ। मैं खड़ी हूँ हॉल में, और हॉल में खड़ी हूँ। मेरी हालत ये देख सकते हैं कि बाल विल मैंने कुछ भी नहीं बनाया सुबह से, क्योंकि पीयू की तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो फिर उसके वजह से मैंने भी अपना फिर मन, जब बच्चों की तबीयत नहीं ठीक रहती तो फिर कुछ हाथ पर काम ही नहीं करता है। तो वही सब उसी के चक्कर में तो अभी पीयू को आराम हुआ है, वो नीचे खेलने के लिए, मैंने बोला कि वो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा उसका माइंड, तो वो खेलने के लिए गई है सिद्धि के साथ में। और मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर दिया। अब हस्बैंड आएंगे तो बस मैं रेडी होके निकल जाऊंगी। और आजकल रोज़ निकल रही हूँ, और निकलने से पहले घर का सारा काम ख़त्म करके जाने के बाद फिर आने के बाद में आराम से घर में सुकून से आप सो सकते हैं। कपड़ा चेंज करके आप फ्रेश होके आराम से सो सकते हैं। तो बस वही खाना पीना वहीं पे है आज। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बताया ही नहीं ना कि मेरी छोटी वाली सिस्टर का आज गृह प्रवेश है, तो उसके यहाँ पे पूजा है और उसकी आज एनिवर्सरी भी है। तो बस उसके न्यू वाले घर पे जाना है, पूजा है और एनिवर्सरी भी है, तो दोनों सेलिब्रेट करके हम लोग आते हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और उसके गिफ्ट की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने उसके लिए गिफ्ट भी लिया है, क्योंकि उसकी एनिवर्सरी भी है और उसके गृह प्रवेश भी है, तो दोनों का एक ही दिन है। एक ही दिन मेरा एक ही खर्चे में हो जाएगा। तो यहाँ पे ना पोछा जब लगाई थी दोपहर को, तो उसके बाद कारपेट मैंने नहीं रखा था। और मेरे हस्बैंड जब आते हैं ना, तो उनको ये सब कारपेट हर जगह पे उनको चाहिए रहता है, नहीं तो फिर वो बोलते हैं कि आज का सब कहाँ है। उनको हर जगह मतलब जहाँ पे जो है तो पायदान वो वहाँ रहना ही चाहिए। तो सारे काम तो मेरे हो गए हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है गिफ्ट, तो क्योंकि उसके घर जा रही हूँ, गृह प्रवेश है, तो उसे तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा। लोगों को दिखा दूँ, मैंने लिया है उसके लिए ये गिफ्ट। ये जार का पूरा सेट है, 4 जार का ऐसा सेट है। तो ये किचन में बेसिकली, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये 4 जार का सेट है। ये किचन में यूज़ होने वाली सब मतलब है। तो मैंने बहुत कुछ सोचा कि क्या लूँ। तो आप लोग को दिखाने के चक्कर में देखिए इसका ढक्कन कैप जो नीचे गिर गया, तो बहुत ही आराम से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से ना ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी गिर जाती हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि उसको देने से पहले यहीं तोड़ ना दूँ मैं, दिखाने के चक्कर में। तो बस दिखा रही थी। और यहाँ पे मैंने ना पैकिंग का पेपर, मैंने उसे पैक नहीं करवाया था, तो पैकिंग का पेपर मेरे पास एक्स्ट्रा रहता ही है मेरे घर में, तो वही एक निकाल रही हूँ। और इसको एक मतलब पैकिंग से पैक कर दूँगी तो देखने में अच्छा भी लगेगा। इसके पैसे फालतू में लग जाते हैं, क्योंकि इसे तो सब निकाल के फाड़ के फेंक ही देते हैं। तो बस इसे मेरे पास था, तो मैंने यहाँ पे सेलो टेप वगैरह सब ला के मैंने खुद से ही पैकिंग कर दिया। क्योंकि दिवाली में जब भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सबको गिफ्ट देने पड़ते हैं ना, तो वही रेपर ला के मेरे हस्बैंड ने रखा था, तो ये काम भी आ गया। तो उसको मैंने मतलब रैप करके उसका गिफ्ट रेडी कर दिया है देने के लिए। तो ये सब रेडी करने के बाद में बच्चों को पहले रेडी कर दूँगी, क्योंकि अब टाइम हो गया था, तो बच्चों को अब रेडी कर दूँगी। बच्चे नीचे खेलने चले गए थे, तो बच्चे आ गए हैं, तो बच्चों का हाथ मुँह धुला के मैंने कपड़ा चेंज करा के उन लोग को रेडी कर दे रही हूँ। क्योंकि उन लोगों को रेडी कर दूँगी, हस्बैंड तो मतलब आएंगे तुरंत ही हम लोग को लेके जाएंगे, क्योंकि वो तो उतना हस्बैंड का कुछ नहीं रहता है, और तैयार तो बच्चे और औरतों को ही ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो बस यही, तो सुबह से मुंह मेरा फेस कैसा लग रहा था ना, तो एकदम ही बेकार सा। ना मैंने आज कंघी की है ना ही कुछ, मतलब मैंने आज एकदम मूड ख़राब था पीयू के चक्कर में। तो ये देखिए पीयू की तबीयत अभी तो ठीक लग रही है, उसे दवा दिलाया और खाई वो, तो उसको आराम था। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि तुम एक काम करो, रिद्धि को लेके तुम घर पे ही रहो, मैं सिद्धि को लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन रिद्धि एक जन जाएंगे एक जन नहीं जाएंगे, तो वो मानी नहीं और लगी वो रोने। तो फिर उसके पापा बोले कि ठीक है, और उसको भी लेके चलते हैं। और कहीं तो बच्चे आते जाते नहीं, हमारे साथ ही आते जाते हैं। तो बस वही बच्चे इन लोग को भी रेडी कर दे रही हूँ, उसके बाद होंगी मैं खुद रेडी। तो यहाँ पे मैंने भी रेडी हो गई हूँ।
और हस्बैंड भी मेरे आ गए हैं, तो मतलब वो नीचे वेट कर रहे हैं मेरा, और मेरा सब कुछ हो गया है रेडी, मैं एकदम तैयार हो गई हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी कैसी लग रही है। तो आप लोग का मुझे ना, एक जन का मुझे कमेंट भी आया था कि आपकी सारी कलेक्शन आप दिखाइए, क्योंकि मैंने अभी बीच में 2-3 साड़ी चेंज कर के पहनी ना, तो मुझे 2-3 जन का ऐसा कमेंट आया था कि आपके पास में बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ी हैं। तो फिर ठीक है, मैं किसी और एक वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरी साड़ी कलेक्शन। तो मेरे पास जो भी साड़ी है ना, तो कुछ मैंने ली है और बाकी बहुत ज़्यादा तो मेरी मम्मी ने दी है मुझे। तो बस यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और हस्बैंड नीचे वेट कर रहे हैं, तो वही गिफ्ट ले लेती हूँ। और ये फाइनल लुक है मेरा। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नीचे से हस्बैंड हॉर्न लगा रहे हैं और मैं यहाँ पे पोज दे रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ उनके घर पे, और उनके घर पे पहुँच जाने के बाद में तो मैंने अपनी भतीजी को बोला कि मेरा प्लीज़ थोड़ा सा सूट कर दे। तो वहाँ पे भी बहुत हंसी होने लग गई मेरी इस बात के लिए। अभी क्या कर सकते हैं, मेरा तो यही काम है, मेरा मतलब मुझे ये करना बिल्कुल पसंद है। तो बस वही, मैं बिना ब्लॉगिंग किए नहीं रह पाऊँगी, मुझे ब्लॉगिंग बहुत पसंद है। तो बस वही, यहाँ भगवान जी का आप लोग भी माथा कर लीजिए, पढ़ लीजिए पैर। और यहाँ पे मैं सारे रिलेटिव जो बैठे हैं, तो उन्हीं लोग का आने के बाद में तो बड़े हैं रिलेटिव है, तो सभी का पैर छूना तो बनता ही है। तो बस यहाँ पे सभी का पैर छू रही हूँ। और अब आप लोगों को मिलाती हूँ मेरी छोटी वाली सिस्टर से। उससे तो आप लोग ने खैर मिल ही चुके हो, लेकिन आज का बात कुछ और ही है। तो बस आ जाइए, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो सभी को सर्व कर रही थी प्रसाद। पूजा हो गई थी तब मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुँची थी, तो यहाँ पे उसका गिफ्ट दे रही हूँ। तो वो बोल रही कि देखो ब्लॉगिंग यहाँ पे भी शुरू की है, तो उसे मैं कांग्रेस बोल रही थी और उसके साथ में फ़ोटो क्लिक वगैरह कराई और उसे बधाई दे रही थी, उसकी एनिवर्सरी का भी और उसके नए घर का भी। तो और यहाँ पे फिर उसके बाद वो अपने काम में लग गई और मेरी जेठानी भी आ गई थी, और वो सब भी, मैं और मेरी जेठानी साथ में प्रसाद खा रहे थे और यहाँ पे बातें चल रही थी सभी की। तो मेरी मामी भी है, मेरी मौसी है, मेरी मम्मी हैं और बाकी सारे रिलेटिव हैं, तो काफ़ी जन है। तो मैंने इसका रूम टूर आप लोगों को नहीं दिया ना, और मैं यहाँ पे खा रही थी ना प्रसाद, तो मेरी देखो भतीजी क्या मेरा ही फोकस पूरा कर रही है कि देखो सबके प्लेट में से कुछ ना कुछ ये खा रही हूँ। तो मैं सही बात है, मैं अपने मतलब जेठानी के बच्चों के दोनों प्लेट में से भी वेफर खा रही थी। तो मेरी छोटी बहन की ये बेटी, ये अकेले आई है अपनी दादी के साथ में, और इसकी मम्मी तो नहीं आ पाई थी क्योंकि बाबू उसका बहुत छोटा है अभी, मेरी छोटी वाली सिस्टर का, तो अपनी दादी के साथ में ही आई है। और बाकी यहाँ पे टेरेस पे आ गए थे सभी लोग इनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए। पूजा तो हो गया था घर का, गृह प्रवेश, तो अब हो रहा है यहाँ पे नाइट में इनकी एनिवर्सरी। तो यहाँ पे पता है मेरी ब्लॉगिंग के ऊपर ही सारा कमेंट आ रहा था, सब लोग यही बातें कर रहे थे कि देखो हर जगह जहाँ जाती है ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती है। तो मेरा यही काम है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो बस वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनका टेबल रेडी हो रहा है एनिवर्सरी के लिए। तो यहाँ पे पंडित जी जो है ना, ये मंत्र भी बोल रहे हैं इनकी एनिवर्सरी के लिए। तो दोनों हस्बैंड वाइफ अपना एनिवर्सरी मना रहे हैं सारे बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चों को लगता है ना केक है तो बस बर्थडे हो रहा है। तो वही मेरी बेटियाँ सब एकदम मतलब पूरा छाप ली हैं सब लोग ने। तो यहाँ पे हो रहा है केक कटिंग, दोनों जन इंजॉय कर रहे हैं अपना केक। तो यहाँ पे ना मतलब जब उनकी एनिवर्सरी हो गई, सभी लोगों ने मतलब यहाँ वहाँ कर लिया, तो लास्ट में क्या मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बस थोड़ा सा पटाखा तो फूटना ही चाहिए ना, तो एनिवर्सरी जैसे शादी जैसा लुक ऐसा कर रहे थे, खुशी मना रहे थे सब, अपनी खुशी चाहे जैसे जाहिर करे। तो बस यही सभी लोगों ने ट्राई किया, ये फूट ही नहीं रहा था, सब लोगों ने सोचा कि ये फुसकी निकल गई क्या। तो बस मेरे हस्बैंड अब लास्ट में ट्राई कर रहे हैं, और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डर रही थी इससे, तो उसे बहुत डर लग रहा था। तो देखिए इनसे भी नहीं हुआ, तो लास्ट में मेरे हस्बैंड ने ही किया, मेरे हस्बैंड से ही हुआ, सब लोग करके थक गए, लास्ट में मेरे हस्बैंड से ही हुआ। और ये देखिए फूटा जब ये ना सभी लोग डर रहे थे कि ये यहाँ वहाँ कहीं ना गिर जाए, तो बस थोड़ा सा
वो भी करना पड़ता है। तो ये रही मेरी छोटी वाली बेटी, ये डर गई थी तो रो रही है कि उसके पापा को बोलो, मम्मी पापा को बुलाओ, पापा को बोलो मत करे। वो अपने पापा के लिए टेंशन में थी। तो बस वही, तो यहाँ पे सभी लोगों ने एंजॉय किया। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, लव यू।